गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th की जो ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्लास 9 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आज बेसिकली हम कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है वो हम डिस्कस करेंगे। और भी बेसिकली क्या है, कुछ स्कूल्स में क्या एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करके कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया जाता है, तो उससे रिलेटेड और भी जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं क्वेश्चंस में और कवर करा दूंगा। आज बेसिकली हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो बेसिकली क्या है आपका, देखिए फर्स्ट एमसीक्यू कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो इंडिया के मैप के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो डज नॉट पास थ्रू, कहीं स्टेट से पास नहीं होती। ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो आपको ऑप्शन चार ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। तो अगर हम इसमें बात करें तो देखिए आपके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको डैश डैश लाइन दिख रही होगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है जो आपके यहाँ इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले पास कहाँ से हो रही है, गुजरात से। सबसे पहले कहाँ से पास हो रही है, गुजरात से। देन इसका कुछ जो पोर्शन है ये देखिए आप यहाँ पर, ये राजस्थान को टच करता है। क्या करता है, राजस्थान को। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर ये कुछ पोर्शन राजस्थान को, ठीक है, कुछ पोर्शन का करेगा राजस्थान को टच करेगा। देन उसके बाद ये जाते हैं तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश। देन उसके बाद देखेंगे आप तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपको यहाँ दिख रही होगी, छत्तीसगढ़ से क्रॉस करेगी। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद है वेस्ट बंगाल, और देन ये बांग्लादेश में एंटर होती है। तो हम बांग्लादेश काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इंडिया से हमें पूछा गया है। देन है त्रिपुरा, ठीक है, आपको त्रिपुरा दिख रहा होगा, ठीक है, त्रिपुरा दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो अगर हम हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा किससे पास नहीं होती, तो ऑप्शंस में देखिए एक कौन कौन से ऑप्शन दिए हमें क्वेश्चन में। राजस्थान, तो राजस्थान से पास होती है। उड़ीसा हमें ये नहीं देखा हमने। छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से भी पास होती है। देखिए आप यहाँ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ है आपका यहाँ पर, और ये त्रिपुरा आप यहाँ का है। और उड़ीसा क्या है, ये आपका उड़ीसा है, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा में देखें तो हम यहाँ उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल से पास हो रही है, लेकिन ये जो उड़ीसा है यहाँ उड़ीसा से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ये आपके उड़ीसा से पास नहीं होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर क्या हो गया, बी। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया। कौन सी कंट्री है जो इंडिया से लार्ज नहीं है। तो देखिए हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं एक बार, ये देखिए वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो अगर हम सबसे एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया वाइज जो सबसे फर्स्ट कंट्री आती है वो है आपकी रशिया। देन सेकंड जो आपकी कंट्री आती है एरिया वाइज वो है आपकी कनाडा। देन थर्ड जो आपकी कंट्री आती है वो आती है कौन सी, चाइना। आप देख पा रहे होंगे ये रहा चाइना। देन फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ठीक है। देन फिफ्थ जो आता है वो आती है ब्राज़ील। एक मिनट, ये आपके यहाँ ब्राज़ील आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आपके ब्राज़ील। तो फर्स्ट ये, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिफ्थ ब्राज़ील, और देन सिक्स जो आता है वो आती है आपके ऑस्ट्रेलिया। सिक्स जो आपके आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको सिक्स यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिखा होगा। तो सेवन्थ जो लार्जेस्ट है फिर वो कौन सी होगी, इंडिया। ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेवन्थ जो लार्जेस्ट है वो इंडिया। तो फर्स्ट रशिया, देन कनाडा, देन चाइना, देन फोर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन फिफ्थ है आपके ब्राज़ील, सिक्स ऑस्ट्रेलिया, एंड देन सेवन्थ इज इंडिया। तो होप आपको समझ में आया हो। तो बेसिकली अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो क्या पूरा पूछा गया था हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लार्जर देन इंडिया। तो रशिया लार्जर है क्योंकि फर्स्ट यही काउंट होती है। यूएसए थर्ड लार्जेस्ट, सॉरी फोर्थ लार्जेस्ट, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट है रशिया, सेकंड लार्जेस्ट है कनाडा, थर्ड लार्जेस्ट है चाइना, एंड फोर्थ लार्जेस्ट इज यूएसए। चाइना थर्ड लार्जेस्ट है और फ्रांस नहीं है। फ्रांस क्या है, बहुत छोटा है इंडिया से। यूरोप की एक कंट्री है, फ्रांस क्या है, यूरोप की एक कंट्री है। इसको हमने हिस्ट्री के लेक्चर्स में भी डिसाइड किया था। फ्रांस के अंदर जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था रशिया, सॉरी यूरोप का एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर फ्रांस एक कंट्री है, वहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जो इंडिया से बड़ा नहीं है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी, फ्रांस। होप आपको समझ में आओ। नेक्स्ट थर्ड हम देखते हैं विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था आपको कि स्टैंडर्ड मेरिडियन वो लाइन होती है जो बेसिकली किसी भी कंट्री के अंदर टाइम को शो करती है। टाइम को मतलब उस मेरिडियन के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होगी वो हमेशा लॉन्गिट्यूड लाइन होगी। हमेशा क्या कैसे होगी, लॉन्गिट्यूड लाइन, ये लैटिट्यूड लाइंस नहीं होगी। तो हमने देखा था कि लैटिट्यूड लाइंस क्या होती है, जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती है ये लैटिट्यूड लाइंस होती है, और ये जो इस तरह से वर्टिकली होती है इनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगी वो कौन सी होगी, हमेशा लॉन्गिट्यूड लाइन, मतलब हमेशा लॉन्गिट्यूड लाइन से ही आप टाइम को मेजर करते हो।
लॉन्गिट्यूड लाइंस को ही क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड लाइन से ही टाइम को मेजर करेंगे। तो इंडिया के जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये देखिए आप यहाँ दिख रही होगा आपको इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं टाइम मेजर करते हैं। ये कितनी होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है ईस्ट साइड में और जो वेस्ट साइड के अंदर गुजरात का जो स्टेट है, अगर आप इनके ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड पॉइंट में अगर टाइम का फ्लक्चुएशन देखेंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट टाइम का डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपकी क्या है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है टाइम मेजर किया जाता है। तो इंडिया के कितने हो गए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 97 ये नहीं है, ऑप्शन गलत है। देन 8 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गलत है, नन तो गलत है ही, और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ये आपका सही ऑप्शन। तो होप थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बोला गया हमें विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट के अंदर आपके कौन सा आइलैंड लाई करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के मैप के अंदर अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट के अंदर कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो देखिए आप सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं इस तरह से, ये आपके ईस्ट एरिया हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो आपसे पूछा है इंडिया के साउथ ईस्ट एरिया, मतलब ये एरिया में आपको साउथ ईस्ट। तो देखिए अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इस इंडिया के मैप में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक मिनट, ये देखिए ये ईस्ट हुआ आपके, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये जो साउथ ईस्ट का एरिया, यहाँ हमारे कौन सा आइलैंड मिलता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन सा आइलैंड है हमारे यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, ये आप देख पा रहे होंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो साउथ ईस्ट एरिया के अंदर कौन सा आइलैंड हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर हम देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अब सिमिलरली हमसे पूछा अरेबियन सी में। तो देखिए हम वापस इंडिया के मैप में आते हैं, तो ये इंडिया का मैप है। अगर आप देखें तो इंडिया के मैप में ये तो क्या है बे ऑफ बंगाल और ये क्या है अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल तो आपका कौन सा एरिया आ जाएगा, आपका ये एरिया है। तो ये एरिया कौन सा है आपका साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये कौन सा है आपका एरिया है साउथ वेस्ट। तो बे ऑफ बंगाल आपके साउथ ईस्ट में है और अरेबियन सी कहाँ पर है साउथ वेस्ट में। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अरेबियन सी के पास कौन सा आइलैंड है इंडिया का। तो हम देख पा रहे होंगे साउथ वेस्ट बोल लीजिए आप, अरेबियन सी बोल लीजिए, तो जो आइलैंड है वो कौन सा है लक्षद्वीप। कौन सा आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड है। तो हमें ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट के अंदर कौन सा आइलैंड है और साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा आइलैंड है, या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन सा आइलैंड है, या फिर अरेबियन सी की तरफ कौन सा आइलैंड है। तो हम देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, तो बेसिकली नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में हमारा कौन सा आइलैंड लाई करता है, और वो है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, ये हम देखें अभी हमने जस्ट अभी हमने मैप में देखा लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ओके, तो 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। नेम द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड लाइन विच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आपको उस लैटिट्यूड लाइन का बताना है, आपको उस लैटिट्यूड लाइन को जो इंडिया को अप्रॉक्सीमेट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखिए मैंने आपको पहले अभी समझाया था क्या कि इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी ये लैटिट्यूड लाइंस होगी, और इस तरह से वर्टिकल जो लाइंस होगी वो क्या होगी लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, तो आपको कौन सी पूछिए, आपको पूछिए ऐसी लैटिट्यूड लाइन जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये लैटिट्यूड लाइंस इस तरह से होंगी इंडिया के मैप के अंदर यूँ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम तो एक ये लाइन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन सी लाइन होगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ डैश 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 करके लाइन ड्रॉ करी हुई है एक। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को क्या करती है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, एमसीक्यूज आपके आपको समझ में आओ। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो आगे जो एमसीक्यूज हैं हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए आप, तो देखिए आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया क्या कि लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बाउंड्रीज हमसे पूछी गई है। तो हमसे पूछिए लैंड बाउंड्री। तो अगर हम मैप में देखते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पर, इसमें किसी भी मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम देखते हैं तो जो लैंड बाउंड्री होगी इंडिया, जहाँ से क्या करता है इंडिया अपने नेबरिंग कंट्री से करता है लैंड शेयर करता है, वो लैंड बाउंड्री कहलाएगी आपकी। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री कौन सी होगी, बेसिकली ये लैंड बाउंड्री आपकी। अगर हम देखें तो कंप्लीट जो लैंड बाउंड्री होगी हमारी वो कौन सी होगी, ये यहाँ से इस तरफ तक। ठीक है,
अच्छा, ये हमारी कंप्लीट लैंड बाउंड्री है, ठीक है। और ये जो हमारी है नीचे की अगर हम बात करें तो ये जो बाउंड्री होगी ये हमारी क्या होगी, कोस्ट लाइन। कौन सी बाउंड्री होगी, कोस्ट लाइन बाउंड्री होगी, ठीक है। और ये जो हमारी है ये लैंड बाउंड्री होगी यहाँ पर, ठीक है। कोस्ट लाइन बाउंड्री होगी ये वाली हमारी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सी से टच है तो ये कोस्ट लाइन बाउंड्री होगी, और ये लैंड टू लैंड टच है हमारी नेबरिंग कंट्री से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, लैंड बाउंड्री। तो ये जो कंप्लीट लैंड बाउंड्री है हमारी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे देखा था कि कितनी लैंड बाउंड्री होती है और कितनी हमारी कोस्ट लाइन बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो लैंड बाउंड्री है तो ये कितनी होती है, तो बेसिकली इसमें अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमको ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, तो आप देखेंगे तो लैंड बाउंड्रीज आपको ऑप्शन में कितनी गिवन है, 5200, 15,200, 45,200 एंड 52,000, ठीक है। तो ये आपको लैंड बाउंड्रीज दी हुई है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो लैंड बाउंड्री इंडिया की होती है वो कितनी है, 15,200, कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि लैंड बाउंड्री किसे कहते हैं और कोस्ट लैंड बाउंड्री किसे कहते हैं। अच्छा, मैं एक पॉइंट और यहाँ डिस्कस करूँगा। एक हमने यहाँ कुछ लास्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक, तो देखिए मैंने बताया था एक नैरो स्ट्रिप पाथ होता है। क्या होता है, नैरो स्ट्रिप पाथ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो नैरो स्ट्रिप पाथ है जो बेसिकली वाटर से डिस्कलर करता है, तो देखिए ये श्रीलंका है आपका, यहाँ पर ये इंडिया है। तो इस इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी का एक पाथ है। इस तरह से नैरो वाटर बॉडी का एक पाथ बना हुआ है बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं हम इसको, पाक स्ट्रेट, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया था आपको, यहाँ मैप के अंदर एक बार और शो कर दिया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए तो 15,200 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया इज विथ इंडिया, ठीक है। अगर हम इंडिया के पास में बात करें तो इंडिया का कितना लैंड है जो वर्ल्ड का कितना परसेंट है, मतलब इंडिया के पास जो लैंड है एरिया वो वर्ल्ड का कितना परसेंट है। तो अगर हम देखें इसके अंदर तो बेसिकली कितना परसेंट है, ये हमने स्टार्टिंग में चैप्टर्स में डिस्कस किया था, कितना था, 2.42%, 2.42%, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो देखिए आप मैप में हम चलते हैं, तो देखिए मैंने अभी बताया आपको, ये ईस्ट होगा आपका, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अब आपसे पूछा है ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस तरफ पूछा है आपसे, ईस्ट साइड के अंदर, ठीक है। तो ये मैप है हमारा। तो अगर इंडिया के मैप में हम देख लें तो इंडिया के मैप के अंदर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। तो इस तरफ आपसे पूछा है, और इस तरफ पूछा क्या है आपसे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या है आपके लैटिट्यूड्स, इस तरह से हॉरिजॉन्टली क्या होंगे आपके लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स क्या होंगे, ये इस तरह से वर्टिकली क्या होंगे आपके, सॉरी एक मिनट, लॉन्गिट्यूड्स। आपसे पूछा ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड, तो ये आपको ईस्ट यहाँ दिख रहा है, और लॉन्गिट्यूड लाइंस ये अब इस तरह से वर्टिकली होती है। तो देखिए अब हम देखते हैं एक बार ये यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो ईस्ट साइड के अंदर जो लॉन्गिट्यूड लाइन होगी, ईस्ट साइड के अंदर जो लॉन्गिट्यूड लाइन है आप देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये ईस्ट साइड का लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट साइड का लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन होगी इस तरह से वर्टिकल, और ये ईस्ट साइड है, तो ईस्ट साइड की लॉन्गिट्यूड कितनी होगी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप वेस्ट साइड में भी देखें एक बार तो कितनी होगी, वेस्ट साइड की हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा, ये मैंने समझाया था आपको कि दोनों तरफ ईस्ट लगेंगे, हालांकि ये पोर्शन क्या है, वेस्ट, लेकिन जब लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं ईस्ट ही है। उसका रीज़न मैंने आपको समझाया था कि जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, तो जो वर्ल्ड के मैप में जो इंडिया है वो इस रीजन में लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो इंडिया क्या करता है आपके यहाँ लाई करता है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में। इसलिए जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती है वो उसमें क्या लिखा जाता है, ईस्ट, और जो लैटिट्यूड लाइंस होती है उनमें क्या लिखा जाता है, नॉर्थ। क्यों, क्योंकि जो लैटिट्यूड लाइन होगी वो नॉर्थ में ही स्टार्ट होगी और नॉर्थ में ही एंड हो जाएगी, वो नीचे साउथ में पहुँचेगी नहीं, ठीक है, साउथ में पहुँचेगी ही नहीं। और सिमिलरली किस में होगा, लैटिट्यूड लाइंस में। देखिए एक बार मैं और समझा देता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ है, ये वर्ल्ड मैप है आपका, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप के अंदर ये आपके ईस्ट आ गया, ये आपका नॉर्थ आ गया, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो इंडिया जो है वो आपका यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। तो अगर हम लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से लैटिट्यूड लाइन ड्रॉ होती है,
ठीक है। तो देखिए अब इंडिया जो है ये यहीं पर एंड हो गया, ठीक है, और स्टार्ट यहीं था। तो ये जो लैटिट्यूड लाइन हुई, अगर आप ये देखें तो ये इक्वेटर से ऊपर रह गया। तो इक्वेटर के ऊपर रहने का मतलब क्या है कि जो लैटिट्यूड लाइन्स है वो कहाँ पर है, नॉर्थ साइड के अंदर। कहाँ पर है, नॉर्थ साइड के अंदर। सिमिलरली आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लॉन्गिट्यूड में ये आपकी लाइन है इस तरह से यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लाइन्स। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स आप देखेंगे इस तरफ, तो ये इस तरफ तो आपके ईस्ट आ गया और इस तरफ वेस्ट आया, ठीक है। लेकिन आपके इंडिया के मैप से यहीं खत्म हो गया इंडिया का मैप। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया के मैप की लॉन्गिट्यूड लाइन्स है वो कहाँ पर रह गई, ईस्ट साइड में रह गई। कहाँ रह गई, ईस्ट साइड में ही। तो इसलिए इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में हम केवल नॉर्थ और ईस्ट को ही यूज़ करते हैं। तो होप आपको समझ में आया। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया था कि इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में नॉर्थ और ईस्ट में ही क्यों लिखते हैं। तो 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हो गया। सिमिलरली हम लैटिट्यूड लाइन्स के भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लैटिट्यूड लाइन्स टॉप मोस्ट कितना देगा आपका, 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। और इसी तरह से अगर हम सबसे लोअर की बात करेंगे तो लोअर में कितना है हमारे पास, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट। ये आप देख पा रहे होंगे 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट, ठीक है। और एक इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो इंडिया का साउथर मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। हालांकि ये डिसेपर हो चुका है अब, तो जिसका इस इंदिरा पॉइंट का अगर हम बात करें तो ये 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ, ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूड वो कितना है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो होप आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के समझ में आ गए हो इंडिया के मैप के अंदर। आगे चलते हैं हम। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका जो 9 है, ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कितना है हमारे पास, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हम पहले प्रीवियस में देख चुके हैं। इंडिया इज नॉट शेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज नॉट शेयरिंग बाउंड्री विथ, ऐसे कंट्रीज है जिससे इंडिया बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो अगर हम यहाँ देखते हैं इसी मैप में, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए ज़्यादा बेटर है। तो देखिए हम इंडिया शेयर करता है आपके यहाँ पाकिस्तान से, कुछ बाउंड्री अफगानिस्तान से, फिर यहाँ चाइना है आपके, नेपाल है, भूटान है यहाँ पर आपके, और ये यहाँ पे आपके म्यांमार, और ये बांग्लादेश, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पाकिस्तान आ गया आपके ऊपर, आपके अफगानिस्तान, इधर चाइना, नेपाल, भूटान, और आपके इस तरफ म्यांमार, ठीक है। तो इनसे हम बाउंड्री शेयर करते हैं, प्लस ये आपके बांग्लादेश आ गए यहाँ पर। तो ये हमारे शेयरिंग बाउंड्रीज जिनसे हम करते हैं। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन हमें, इंडिया इज़ नॉट शेयरिंग बाउंड्री विद। तो देखिए भूटान से हम शेयर करते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से भी हम शेयर करते हैं, नेपाल से भी हम शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि नॉट शेयरिंग, तो किससे शेयर नहीं करते। तो इससे तो हम शेयर करते हैं, इससे भी हम शेयर करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तजाकिस्तान, ये गल्फ कंट्री है, एक क्या है, ये गल्फ कंट्री है, तो इससे हम अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते, इससे हम हमारी बाउंड्री शेयर नहीं करते। तो जो आंसर क्या होगा, तजाकिस्तान। अच्छा, गल्फ कंट्री है, कैसा कंट्री है, गल्फ कंट्री। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। ये जो गल्फ कंट्रीज होती है बेसिकली ये यहाँ पर लाई कर रही है, सारी गल्फ कंट्रीज जो है ना, ये देखिए आप यहाँ पर, इसमें ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आपकी गल्फ कंट्रीज है जो यहाँ पर आपके यहाँ पर है, ठीक है, मिड पोर्शन के अंदर। ये आपका यूरोप है इस तरफ, ये साउथ अफ्रीका आ गया आपके, ठीक है, ये इंडिया है ही यहाँ पर, और ये ऑस्ट्रेलिया नीचे, ये चाइना, इस तरफ जापान, और नॉर्थ कोरिया, रशिया। तो होप आपको समझ में आए हो ये एमसीक्यूज़ वगैरह। फिर भी अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।